extra time. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. कि आपको डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपके पास थोड़ा और मतलब बैलेंस बेहतर होता तो शायद आप अश्विन और जडेजा को फिर से एक बार वाइड बॉल क्रिकेट में खिला सकते थे एक साथ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है या तो अश्विन खेल सकते हैं या चक्रवर्ती खेल सकते हैं, दोनों नहीं खेल पाएंगे 11 में। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। आई एग्री विथ हिम, क्योंकि दोनों को तो नहीं खिला सकते हैं, एक जन को खिलाएंगे और जडेजा तो खेलेगा ही बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। हाँ, हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, सो ही प्लेज। एक चीज है मुझे जो अश्विन की तरफ थोड़ा मेरे को वो टिल्ट आता है, वो दो चीज है। एक है अश्विन एक फियर्सली कंपेटिटिव इंडिविजुअल है और बिग मैच प्लेयर है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही क्राफ्टी बॉलर है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश और राजस्थान रॉयल्स एकेडमी यूके में आप सबका स्वागत है। और रोज की तरह हम फिर से जुड़ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चंद्रेश, joining us all the way from Mumbai from Cricket Chronicles with Chandresh, और सिद्धार्थ is right now in Dubai। और हमारा आज का डिस्कशन है obviously with 3 more days to go before the all important India-Pakistan clash, but then talking about the team combinations, will there is an option for Ravichandran Ashwin in the playing 11 for India? चंद्रेश, आई विल फर्स्ट गो टू यू। आपके पास मैं पहले आना चाहता हूँ क्योंकि आपने सजेस्ट किया कि इस विषय पे हम चर्चा करें। तो आप पहले मुझे क्योंकि बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी कल राहुल के बारे में हमने बोल के बहुत सारे कमेंट आया, तो ये तो यू कांट हेल्प इट, सोशल मीडिया में ये सब होगा ही। बट ऑन अ सीरियस नोट, Ravindra Jadeja is almost a certainty in team, and you have a mystery bowler in the likes of Varun Chakravarti, who in all probability might get a nod in at least for the Pakistan match. तो रविचंद्रन अश्विन का जगह बनता है, क्योंकि हमने कल डिस्कशन किया कि 3 सीमर से उतरेंगे इंडिया, तो बुमराह, शामी, शायद भुवनेश्वर कुमार एज ऑफ नाउ, and the 2 spinners in Ravichandran Ashwin in Ravindra Jadeja, and 3 spinner और भी है जैसे कि राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती, रविचंद्रन अश्विन। But is there a option for Ravichandran Ashwin to get picked in the playing 11? चंद्रेश, डिफिकल्ट हो जाता है ना देवाशीष, बिकॉज आपका बैलेंस ही ऐसा है कि आपको डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके पास थोड़ा और मतलब बैलेंस बेहतर होता तो शायद आप अश्विन और जडेजा को फिर से एक बार वाइड बॉल क्रिकेट में खिला सकते थे एक साथ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है या तो अश्विन खेल सकते हैं या चक्रवर्ती खेल सकते हैं, दोनों नहीं खेल पाएंगे 11 में। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। सिद्धार्थ? हाँ, मैं चंद्रेश से आई एग्री विथ हिम, क्योंकि दोनों को तो नहीं खिला सकते हैं, एक जन को खिलाएंगे और जडेजा तो खेलेगा ही बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। हाँ, हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, सो ही प्लेज। एक चीज है मुझे जो अश्विन की तरफ थोड़ा मेरे को वो टिल्ट आता है, वो दो चीज है। एक है अश्विन एक फियर्सली कंपेटिटिव इंडिविजुअल है और बिग मैच प्लेयर है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही क्राफ्टी बॉलर है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। सेकेंडली, अश्विन भी बैटिंग में वरुण से आगे होगा rather than वरुण के पीछे। सो व्हाट वी आर नॉट श्योर कि कल भी मैंने यही बात बताया था, यो विराट का भी यही हमने बात ये बोला था। हमने कभी भी ये नहीं बोला था कि केएल राहुल इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, ही इज। इट इज अबाउट कॉम्बिनेशंस, और ये कॉम्बिनेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पेशलिस्ट
बॉलर्स ले रहे हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर हम भुवनेश्वर कुमार खेलेगा तो शार्दुल ठाकुर नहीं खेलेगा। अगर शार्दुल ठाकुर खेल रहा है, आपका बैटिंग लंबा हो रहा है। इट्स जस्ट नॉट कि मेरे को बैटिंग करना आता है कि नहीं, मेरे से रन बनेगा कि नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो शार्दुल ठाकुर brings that extra bit. Ashwin will bring his batting. So then, agar Shami and Bumrah, that means up till number 10, people can bat. Bumrah is the number 11. अगर आप वरुण चक्रवर्ती को लोगे, तब आप वरुण चक्रवर्ती, शामी एंड बुमराह आपके 3 मेन बॉलर्स होते। अब उसके ऊपर अगर आप कुमार को खिलाओगे तो सडनली आपके 4 बॉलर्स हो गए और हो गए 7 बैट्समैन। एंड दैट इज द डिसीजन which the Indian team management will have to take, whether they go by that route or whether they go by this route. The other thing is how many left-handers Pakistan has. That is another aspect. वो भी आएगा प्ले में। लेकिन ये एक आ रहा है कि अश्विन, शार्दुल बैलेंस कुछ चेंज करता है डेफिनेटली in the team because they give you all that. Whereas Varun and Bhuvi just are bowlers. So bowling हमारा लॉन्ग हो रहा है लेकिन बैटिंग थोड़ा वीक होता है। ये कमेंट्स इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वो क्या करते हैं। लेकिन एज अ कंपेटिटर एंड एज अ क्राफ्टी बॉलर मैं थोड़ा सा टिल्टेड रहता हूं अश्विन की तरफ। चंद्रेश? May I get Siddhartha Das drift, and I think that it's a very interesting point. मुझे लगता है कि अश्विन का जो क्वालिटी बताया उन्होंने, the fact that 4.5 साल के बाद उन्होंने फाइट बैक करके एक बार फिर वाइट बॉल क्रिकेट में अपना जगह बनाया, you have to hand it to the guy. मतलब as in you have to appreciate the fact that he's a competitor, and I think that if anything he'll be a fighter with the bat and with the ball. एंड ऑल्सो देन वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हो जाता है ना कि इतने बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर को आप बेंच पे कितना देर बिठाओगे, जो आई थिंक पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। उनके पास हफीज और मलिक है, वो दोनों एक 11 में खेलेंगे तो उनका भी थोड़ा असर पड़ेगा, बट दे हैव टू प्ले देम। तो आई थिंक दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे हैंडल दिस सिचुएशन बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। और पाकिस्तान वाले मैच में तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा whether you go with an experienced campaigner like Ashwin or you go with a complete newbie like Varun Chakravarti and he crumbles under pressure. और अभी वो ये भी नहीं है कि मतलब मिस्ट्री, मतलब एकदम मिस्ट्री है। उसने आईपीएल में करीबन 20-25 गेम खेला है, उसका वीडियो फुटेज तो पिछले 1.5 साल से चक्कर मार रहा होगा, उसको एनालाइज कर रहा होगा एनालिस्ट और ये वो सब, तो वो मिस्ट्री बात वो भी नहीं है। So they might come with a different plan against Varun Chakravarti, and they might not expect Ashwin to play. एक बात याद रखना, पाकिस्तान के साथ मैथ्यू हेडन है। अगर कोई बंदा जानता है इंडियन प्लेयर्स को अच्छी तरह से, तो मैथ्यू हेडन जानता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा वो। तो he knows what it is because वो आईपीएल में बहुत गौर से काम करता है, बहुत सालों से काम कर रहा है। So he's going to be a big factor in that sense. And he also जाके खेलने नहीं वाला, बट इनपुट देगा वो। And he also played in the IPL और अश्विन के साथ भी खेला इन चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत साल खेला, बहुत साल खेला। So it's a question of whether you do the unexpected or the expected. या आप you just give it all and बोलो कि राहुल चहर जाओ और जाके तुम बॉलिंग करो। बट राहुल चहर का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है किसी को पता नहीं। सिद्धार्थ तो आप कुछ कह रहे थे। एक और चीज है इसमें, एक और चीज है देवाशीष की, देखो अगर हम 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, अगर अश्विन खेलेगा, अश्विन तो पावर प्ले में 1 ओवर तो डालेगा ही, हो सकता है 2 डाल दे। दैट चेंजेस द इक्वेशन ऑफ द गेम अ लिटिल बिट। द रीजन बीइंग कि तब तुम्हारा बुमराह, देखो एक चीज है, मैं ये मानता हूं कि तुम्हारा डेथ में बुमराह, शार्दुल
या बुमराह, अगर शार्दुल खेलेगा तो बुमराह शामी, अगर भुवी खेलेगा तो बुमराह भुवी। ये तुमको डेथ में ये लास्ट 4 ओवर में, लास्ट 2 ओवर तो ये लोग डालेंगे एक एक ओवर करके, लास्ट 4 ओवर्स में ये 4-2 आएंगे इनके, राइट। अभी अश्विन खेलने से क्या होता है कि वो अगर पावर प्ले में डालता है तो फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा प्रेशर घटता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि हमारा ऑलराउंडर कौन है, दैट इज अनदर क्वेश्चन, कि अगर हम देखेंगे टीम, अगर केएल को लेके पकड़ोगे तो राहुल, रोहित, विराट, सूर्या, ऋषभ, ईशान, पांड्या, अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन बचे। जडेजा, अश्विन को भी वो जगह खाली रखो, जडेजा, देन यू हैव बुमराह, शामी। तो एक्चुअली ईशान किशन का भी जगह नहीं बन सकता है ना चंद्रेश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर राहुल खेलेगा तो तुम्हारा राहुल, रोहित, विराट, सूर्या, ऋषभ, अब 6 में तुमको बैट्समैन चाहिए, तो जडेजा और हार्दिक जडेजा, ये तुम्हारे 7 प्लेयर हो गए। अब देखो, अब तुमको 3 फास्ट बॉलर अगर खिलाओगे तो ऐसे बात का पकड़ो, शार्दुल, शमी, बुमराह, अब एक प्लेयर का जगह है अश्विन। अब ये है अश्विन या तुम जिसको खिलाना चाहो। अगर तुम ईशान को नहीं खिला रहे हो, अगर तो तुम्हारे 5 फ्रंट लाइन बैट्समैन है, 2 ऑलराउंडर है, सो थोड़ा बैटिंग पैक रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अश्विन भी फिर आ जाता है, लाइक तेरा 6 नंबर आ गया पांड्या, 7 जडेजा, या दोनों में जो भी है। 8 then is अश्विन और शार्दुल, if it's शार्दुल plays, 9 is अश्विन, then 10 and 11 is शामी एंड बुमराह। मुझे ये टीम अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसमें तू वरुण को घुसाएगा तब तुम्हारा एक और बैट्समैन घटा, और अगर भुवी भी आएगा तो शायद वहां भी थोड़ा भुवी शार्दुल में कुछ एक, मुझे लग रहा है कि एक आएगा टसल कि किसको ले, कौन ज्यादा ला सकता है। दुबई में शार्दुल ने अच्छा बॉलिंग डाला है मिडिल ओवर्स में, he's bowled very well. भुवी I think is still a little bit undercooked, ऐसा मेरे को लग रहा है। So we'll have to see. अश्विन, मेरे तरफ से अश्विन मुझे लगता है कि just his competitiveness, just his presence, वो उसमें कुछ है अलग सा चीज है, he's, as you rightly said, वो fight किया चंद्रेश, he's come back to that team, and he's a different bowler to what he used to be 6 years back. When you talk about T20 cricket, he bowls lots of different balls now, and he's a canny customer. Only, I'm not saying he'll play every game, and I'm not saying that he'll take the world apart, but वो strong-headed guy है वो, और against पाकिस्तान कुछ pressure अलग ही रहता है, तो वो मुझे लगता है कि he can be a good, thing. I don't know whether they'll. But difficult call, लेकिन ये वाला. To interrupt with you, I think especially in such a high octane match like an India-Pakistan match, one should go with experience, जो कि अश्विन के पास है. Experience and form. Rather than just throw someone who is just new to such a high pressure match. Both Rahul Chahar or Varun Chakravarti, I agree with Chandresh. Varun Chakravarti brings that unknown commodity with him, जो कि he has not been decoded yet, so as to say, because जो भी है, हालांकि video analysis तो हो ही रहा है, but still I think it would be wiser to go in with experienced bowler like Ashwin rather than drafting a new player like Varun Chakravarti. सिद्धार्थ उदार, इसमें एक और चीज भी है. If Pandya is not going to bowl, who is a better option? Ishan Kishan or Pandya as a batsman? That is another question which has to be answered. Because अगर तू हार्दिक को सिर्फ बैटिंग के लिए खिला रहा है, is Ishan Kishan a better player to have him in the middle order
and make that middle order really like packed, rather than playing Hardik the batsman. ये भी एक question आएगा, लेकिन Hardik should only play if he provides 2 overs of bowling. ये एक है. मुझे थोड़ा सा लग रहा है I would pick, if I had the call, मैं अश्विन को pick करूंगा इस मैच में ahead of Varun Chakravarti. Not trying to क्या बोलते हैं तुझे कि देख, अगर हम सोचेंगे spin ना, then Varun is a better option than Jadeja. The problem India will have is Jadeja these days as a left arm spinner does go for runs. But Jadeja brings that balance with the bat. He is a gun batsman now. So the questions which have to be asked is, can we play this match with 5 bowlers? Chandresh, that's an important question to be answered. Absolutely. So this Hardik Pandya issue will become a very, very important issue, because you see, Jadeja 4 over is also a worry. Ashwin will bowl or Varun will bowl 4 overs. Jadeja 4 overs is a worry for me. Now, I don't see how Virat Kohli can come in and can he bowl 1 over? He doesn't bowl enough. So we need another, and that is the यही थोड़ा मुझे उस combination में Hardik not 100% fit is worrying. I mean, do we have any other option? And that's why Shardul for me is a better pick than Bhuvi. एक और भी option हो सकता है. If we pick Shardul and we pick Bhuvi. Who do you drop? That's another thing. Who do you drop? Pandya. If he doesn't bowl, I'm trying to understand कि अगर वो bowling नहीं करेगा, as a batsman, where does Ishan Kishan fit? So Ishan can bat at 4, Surya can bat at 5. We can maintain. देख, 3 में Virat, 4 में Ishan, 5 में तेरा. So Rahul, Rohit, 2 openers, right-hander. एक गया, Virat आया. Now Virat is going to bat with another right-hander. So if the right-hander then gets out, a left-hander goes in Ishan Kishan. Then you have Surya, then you have Rishabh, and then that's the combination which sits. Now that is a possibility. The other possibility is that the think tank decides that they will not play Ishan and they will replace Hardik with Shardul Thakur. That is also going to be, that can also happen. So then you have Rahul, Rohit, Virat, Surya, Rishabh, Jadeja, Shardul Thakur in place of Hardik Pandya. Then you have number 8, 9, 10, 11. So 10 and 11 Shami Bumrah हो गया. अभी तेरे पास 2 ऑप्शन बच गया. एक अश्विन आया, अब तू एक और बॉलर पिकअप कर सकता है. What do you think about this, guys? I think that's a radical thought. Interesting, hai? And I think, but Dada, I have a feeling that they might not leave out Hardik, because Hardik as a batsman has been retained. They had the opportunity to leave him out completely. They didn't leave him out, which means that they want Hardik as a batsman. Yeah, if Hardik is coming as a batsman, then we have 5 bowlers. Yeah. And then that means you have to have Jadeja. Yeah, and that puts a lot of pressure on the bowling, and it also puts a lot of pressure on the batting. Yes, I totally agree. And that's why if Hardik can bowl like 1 or 2 overs, then that could have a little bit of an impact. Because otherwise you just have to bowl your 5 bowlers. And someone can have a bad day, boss. And that's the problem. That's what the key is. That's what the key is. If Hardik can bowl a couple of overs, that solves the problem. Then it's okay. That solves the problem. No, it does. Oh, 100%. It solves the problem. And it solves the problem. बोले
मुझे ऐसा लगता है चंदेश की विराट कोहली एक ओवर डालेगा। मुझे भी लग रहा है ऐसा। आई हैव अ स्नीकी फीलिंग दैट ही इज गोइंग टू बी बॉलिंग अ कपल ऑफ ओवर्स एट लीस्ट, 1 ओवर एट लीस्ट। एक तो डालेगा ही, वो 7th ओवर में आके डाल देगा एक ओवर right after the pass. देवाशीष, ये ना ये हम जब टीम सेलेक्ट करते हैं T20 क्रिकेट के लिए, 15-16 जो भी सेलेक्ट करते हैं ना, I worry for the selectors because अभी वो बैलेंस नहीं है T20 क्रिकेट में इंडिया के पास। वो मल्टीपर्पज प्लेयर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपने देखा कल ऑस्ट्रेलिया हार गया, फिर भी दे हैड सम 7-8 बॉलर्स। इंग्लैंड के पास 7-8 बॉलर्स होता है, वेस्ट इंडीज के पास होता है, न्यूजीलैंड के पास होता है, पाकिस्तान के पास होता है। इंडिया एक वाहिद साइड है विच इज अ टॉप कंटेंडर फॉर द टाइटल, एंड उसमें ऐसा है कि आप एक को निकालोगे दूसरा साइड वीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी सिचुएशन है। भुवी, शार्दुल, अश्विन, जडेजा, ये चारों बैटिंग कर सकते हैं, बट क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं। जडेजा पे हाँ, शार्दुल T20 क्रिकेट में फील्ड स्प्रेड आउट, टेस्ट क्रिकेट में आसान है, फील्ड इज अप, बट T20 क्रिकेट में फील्ड स्प्रेड आउट, कितना आप उसमें भरोसा कर सकते हो? अश्विन टेस्ट क्रिकेट में फैंटास्टिक बैट्समैन, T20 क्रिकेट में कितना वो करेंगे किसी को नहीं पता। एंड अदर फैक्टर अबाउट जडेजा इज हिज फील्डिंग, he makes up for everything with his fielding, superb fielder. But Varun is not a great fielder. No. Yeah, चक्रवर्ती, अश्विन, फील्डिंग एक इश्यू बन जाता है फिर। और एक मजेदार बात है कि अगर संडे को अश्विन खेलेंगे तो हम लगभग उसी बॉलिंग अटैक के साथ खेलेंगे जो 4.5 साल पहले हम पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हारे थे। एक और भी चीज घूम है, के हम वहीं पे आ गए। एक और भी चीज है, क्या ये हम 2 स्पिनर खिलाएंगे? ये भी एक चीज है। मैं क्यों बता रहा हूं तुमको, क्योंकि आईपीएल में हमने 2 स्पिनर नहीं खिलाया, बहुत सारे टीम ने नहीं खिलाया, सब कब किसी ने खिलाया, सो पार्ट टाइमर से चलाया। बिकॉज ये भी सही है कि अगर तुम एक स्पिनर लेके जाओगे तो तुमको शार्दुल मिलता है जो कि तुमको बैटिंग एक बढ़िया ऑप्शन दे देता है। सो यू कैन हैव शार्दुल, यू हैव शमी, यू हैव बुमराह एंड भुवी, and one spinner which is Jadeja, and then you are hoping कि 1 over Hardik will bowl and 1 over Virat Kohli will bowl. इसमें भी एक ऑप्शन ये आ रहा है कि क्या हम 2 स्पिनर खिलाएंगे। अभी शारजा होता तो मैं बोलता 2 स्पिनर खिलाएगा नहीं, क्या हम खिलाएंगे, ये भी देखने वाला चीज है। अभी सी एक और चीज भूलना नहीं चाहिए चंदेश, ये प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं आईसीसी में। आईसीसी का जो विकेट है ना रे, वो काफी डिफरेंट है। आईसीसी विकेट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दुबई विकेट। दुबई में भी विकेट प्रेडिक्टेबल नहीं है वैसा कि अच्छा ये एकदम बेल्टर है। तो ये भी तुमको देखना है कि ड्यू फैक्टर क्या हो रहा है, क्योंकि ड्यू फैक्टर होगा तुम बेकार स्पिनर नहीं खिला सकते हो। एंड ड्यू फैक्टर आता है, आज फॉग था सुबह, सो ड्यू फैक्टर इज another thing which they have to consider before they make that decision कि 2 spinners खिलाएंगे कि नहीं। That's another call. So it's not a straightforward selection, Devashish, as we think. It could be that India play 4 seamers with Hardik as the backup, Jadeja as your 5th bowler. Absolutely. I mean, only Indian team management knows what's happening with Hardik. Right. Do they? But then I think we'll have a clearer picture once they train tomorrow. And obviously, the team management will have a clearer picture. क्योंकि 2 दिन practice करेंगे वो लोग, but then they are again practicing at the ICC academy. Different. So, but the one thing they will be able to suss out is the due. अगर due है, so you will definitely not go in with 2 spinners. Yeah. 100%. 100% they'll not go with. Then Ravindra Jadeja is your only specialist
spinner in the side. Correct. Then you have that option of getting Shardul Thakur also in the team. Correct. If you're going with only one spinner in Ravindra Jadeja, you have Shardul Thakur, Bhubi, Bumrah, and Shami. All four Correct. bowlers, and with Jadeja Correct. as a specialist spinner, and Hardik, if he can just roll his arms for 2 overs, and with Virat, Yes. Surya Kumar Yadav, or even a Rohit Sharma, if they can bowl 1 over, if you can sneak out 1 or 2 overs, see it might so happen that one bowler might have an off day. तब आपको क्या होगा? जैसे चंद्रेश ने थोड़ी देर पहले बताया कि you look at teams like England, West Indies, Australia, even New Zealand. They have so many options. Pakistan, 7-8 bowling options. Yes. Yes, I agree. So, ये हो सकता है. 4 paces हो सकता है. Very much possible. Very much on the cards. Right. Chandresh, you have anything more to add before we end this broadcast? I think it's going to be interesting what they are planning. इसीलिए आपके पास 4 कोचेस प्लस महेंद्र सिंह धोनी प्लस विराट कोहली प्लस रोहित शर्मा, मतलब इससे पावर पैक्ड थिंक टैंक नहीं हो सकता. No. बिल्कुल नहीं हो सकता. बिल्कुल नहीं. चलिए, मेरा खाली एक ही चीज है. Yeah. मेरा खाली एक ही चीज है देवाशीष कि अगर हमको ये वर्ल्ड कप जीतना है तो हमको इन फॉर्म प्लेयर्स लेना चाहिए. प्लेयर्स हु आर इन गुड फॉर्म, बिकॉज अल्टीमेटली ना वही फैक्टर हो जाता है. नेम्स डोंट मैटर बॉस. आई मीन लिसन, Virat Kohli is not in the best of form, but Virat Kohli is Virat Kohli, so he'll play. Let's not even argue with that. I'm saying the rest of the team should be picked on how they are performing, what their mental scope is, and then it will depend on little bit on the wicket, the pitches, the dew factor. These things will also come in. All very intriguing, and we're looking forward to it. Okay, so we have to end our broadcast here. Thank you, gentlemen, for joining the show, and we'll keep this discussion throughout the T20 World Cup. Special thanks to Chandresh. Please do subscribe Cricket Chronicles with Chandresh and also Rajasthan Royals Academy UK. Siddharth Oda has been a big support for us, and also please subscribe Extra Time as well, and please click on the notification bell on each channel if you want to get these updates, notifications on the new videos that we will be putting. And until we meet tomorrow at the same time, it's me, Debashish, signing out from here in Dubai. Thank you once again, Siddharth Oda. Thank you, Chandresh. And until tomorrow, we join back with another discussion. Thank you. See you, boys. Bye. Good night. Good night. Extra time! Extra time!